काल भैरव अष्टमी व्रत कथा एवं महत्व प्रस्तावना। ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं। सनातन धर्म में महादेव के कई स्वरूपों की वंदना की गई है, परंतु उनमें काल भैरव का स्वरूप सबसे भयभीत करने वाला और उतनी ही शीघ्र कृपा करने वाला माना जाता है। कालाष्टमी, जिसे भैरवाष्टमी भी कहते हैं, वह पावन तिथि है जब साक्षात शिव ने ब्रह्मांड के अहंकार को नष्ट करने के लिए रौद्र रूप धारण किया था। आज हम इस दिव्य कथा का विस्तार से श्रवण करेंगे और जानेंगे कि क्यों इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। अध्याय अहंकार का उदय और त्रिदेवों का विवाद। पौराणिक काल की बात है। एक बार सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश महादेव के मध्य इस बात पर विवाद छिड़ गया कि परम तत्व कौन है, अर्थात इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय कौन है। भगवान विष्णु ने स्वयं को जगत का पालनहार बताते हुए अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी चाही, तो ब्रह्मा जी ने तर्क दिया कि चूंकि वे सृष्टि के रचयिता है, अतः वे ही सर्वोपरि है। विवाद इतना बढ़ गया कि ऋषियों और मुनियों को मध्यस्थता के लिए बुलाया गया। ऋषियों ने वेदों के सार का विचार किया और निर्णय दिया कि महादेव ही परम तत्व है, क्योंकि वे जन्म मरण और काल से परे हैं। ये सुनकर ब्रह्मा जी का पंचम मुख, जो उस समय अहंकार से भरा था, महादेव की निंदा करने लगा। उन्होंने शिव के वैराग्य, उनके भस्म और नागों के श्रृंगार का उपहास किया। महादेव शांत रहे, परंतु ब्रह्मा जी का अपमानजनक व्यवहार बढ़ता ही गया। काल भैरव का प्राकट्य जब अपमान की सीमा पार हो गई, तब महादेव के भीतर से एक प्रचंड ऊर्जा पुंज प्रकट हुआ। उस अंधकार में ही तेज से एक भयानक आकृति उत्पन्न हुई, जिनका वर्ण कोयले जैसा काला था, हाथ में दंड था और वाहन के रूप में काला कुत्ता था। यह साक्षात काल भैरव थे। महादेव ने आदेश दिया, भैरव, इस ब्रह्मा के अहंकार का दमन करो। काल भैरव ने अपने बाएं हाथ के नाखून से ब्रह्मा जी का वह पांचवा मुख काट दिया, जो महादेव की निंदा कर रहा था। मुख कटते ही ब्रह्मा जी का अहंकार चूर चूर हो गया और उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ। उन्होंने तुरंत महादेव और भैरवनाथ की स्तुति शुरू कर दी। ब्रह्म हत्या का दोष और काशी गमन, यद्यपि ब्रह्मा जी का मुख काटना धर्म की रक्षा के लिए था, परंतु तकनीकी रूप
से भैरव जी, पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। वह कटा हुआ मुख भैरव जी के हाथ से चिपक गया। महादेव ने भैरव जी से कहा, तुमने धर्म की मर्यादा के लिए ये किया है, परंतु लोक नियम के अनुसार तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। तुम तीनों लोकों में भ्रमण करो, जहां यह मुख तुम्हारे हाथ से गिर जाएगा, वहीं तुम पाप मुक्त हो जाओगे। काल भैरव तीनों लोकों में भटकते रहे, परंतु वह कपाल उनके हाथ से नहीं छूटा। अंत में जब वे शिव की प्रिय नगरी काशी पहुंचे, तो वहां की महिमा से वह कपाल स्वयं उनके हाथ से छूट कर गिर गया। वह स्थान आज भी कपाल मोचन तीर्थ के नाम से जाना जाता है। महादेव ने प्रसन्न होकर घोषणा की, आज से तुम काशी के कोतवाल कहलाओगे। जो भी भक्त काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए आएगा, उसे पहले तुम्हारे दर्शन करने होंगे, अन्यथा उसकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। अध्याय कालाष्टमी का महत्व और पूजा विधि। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव जी प्रकट हुए थे, इसलिए इसे कालाष्टमी या भैरवाष्टमी कहा जाता है। भय से मुक्ति। काल भैरव काल के अधिपति हैं। इनकी पूजा से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। ग्रह दोष शांति, शनि और राहु केतु के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए भैरव पूजा अचूक मानी जाती है। जो जातक शत्रुओं से परेशान है, उनके लिए यह व्रत रक्षा कवच का कार्य करता है। पूजा की संक्षिप्त विधि। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। काल भैरव के साथ माता दुर्गा और महादेव की पूजा करें। भैरव जी को सरसों का तेल, काले तिल, नीले फूल और उड़द की दाल के बड़े अर्पित करें। ह्रीं बटुकाय आप धारणाय, कुरु कुरु बटुकाय। ह्रीं मंत्र का जाप करें। अंत में श्वान को भोजन कराएं, क्योंकि श्वान भैरव जी का प्रिय वाहन है। आध्यात्मिक संदेश। काल भैरव का स्वरूप ऊपर से भयानक दिखता है, परंतु भीतर से वे अत्यंत सौम्य और भक्तों के रक्षक हैं। भैरव शब्द के 3 अर्थ हैं। वर्णी बटुकाय, वर्णी बटुकाय, वर्णी बटुकाय। रमण सृष्टि का आनंद लेने वाले, वमन अधर्म का संहार करने वाले। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे देवता का हो या मनुष्य का, उसका
उसका विनाश निश्चित है। सत्य और न्याय की रक्षा के लिए महादेव कठोर निर्णय लेने से भी पीछे नहीं हटते। भक्तों, कालाष्टमी का यह पर्व हमें अपने भीतर के अंधकार और अहंकार को काटकर प्रकाश की और बढ़ने की प्रेरणा देता है। जो मनुष्य शुद्ध मन से भैरव बाबा की शरण में जाता है, उसे इस संसार की कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। वे काशी के रक्षक हैं और हमारे जीवन के पथ प्रदर्शक भी। पाप की छाया छंट जाती है जब गूंजता भैरव का नाम। कोतवाल की दृष्टि में ही बसता काशी जैसा धाम। भय और बाधा दूर भगाए बाबा की महिमा अपार। अज्ञात और मुसाफिर गाते शिव